जूम, इसको देखो। मेरा जन्मदिन है 25 नवंबर। मैं एक सेजिटेरियस हूँ। मेरा फेवरेट कलर है रेड और ब्लैक। मेरी फेवरेट लाइन है, मैं सच बोलती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलती हूँ। लाइक्स तो मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद है। मेरा पैशन है डांसिंग। हाय, मैं हूं तराना और ये है लेट्स टॉक। और आज लेट्स टॉक में जिससे हम बात करने वाले हैं, आई हैव टू एडमिट, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। आई रियली एडमायर हर। वो एक ऐसी लड़की हैं जो हमारी देश में सबसे ज्यादा बिंदास मानी जाती हैं। जो उनके दिमाग में आता है वो कह देती हैं और किसी से डरती नहीं है। यकीन के साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि आज का लेट्स टॉक वाला एपिसोड आप सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे। द वन एंड ओनली राखी सावंत इज विद मी। हाय राखी। हाय तराना। वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी, मैं सचमुच आपकी फैन हूँ। थैंक्स। आपको बिग बॉस पे देखने के बाद आई रियलाइज दैट यू आर वन रॉक स्टार। थैंक्स लॉट। तो वहाँ 3 महीने कैद होने के बाद अब जब बाहर निकले हो, अजीब लग रहा है, ठीक लग रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग? हाँ, बहुत अजीब लग रहा है बिकॉज 3 महीने में वहाँ पे थी और जितने भी वहाँ पे सब लोग गॉसिपिंग या बिचिंग या बहुत सारी चीज़ें, मतलब अच्छाई बुराई जितनी भी सब मेरे दिमाग में सवार है। तो कुछ वक्त लगेगा मुझे नॉर्मल होने के लिए। तो डर मत जाना अगर मैं कुछ कह वह दूँ तो। नहीं, मजाक कर। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह कैद रहो या बंद रहो, उसके बाद सडनली बहुत सारे लोग आ जाते हैं, नॉर्मल लाइफ वापस आ जाती है, अजीब लगता है कि नहीं? बहुत अजीब लगता है। जब मैं फर्स्ट टाइम इवेक्ट हुई थी तब मैं ऐसे पागलों की तरह लोगों को देख रही थी और वहाँ से लोग कुछ गुजर रहे थे, उनको बुला रही थी पागलों की। मुझे ऐसा लग रहा है किसी पागल खाने से मैं बाहर आई हूँ। Oh God. और मैं बुला रही थी, यहाँ पे आओ, मुझे आपको छूना है। बिकॉज मैंने 4 हफ्ते, जब फर्स्ट टाइम मैं आउट हुई थी तो 1 महीना पूरा सिर्फ 13 लोगों की शक्ल देखी थी। हाँ. नींद में से उठती थी तो उनकी शक्ल, सोती थी तो उनकी शक्ल, पूरा दिन उनकी शक्ल देख देख के मैं थक गई थी, बोर हो गई थी। हाँ. और मैं ऐसी लड़की हूँ, एक तितली हूँ, हमेशा हर शहरों में उड़ती रहती हूँ, शोज करती हूँ, शूटिंग करती हूँ, आइटम नंबर्स करती हूँ। और 13 लोगों के बीच में एक लड़की कैसे रही है? वैसे उन्होंने भी मुझे बहुत बर्दाश्त किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या सोच के आपने किया? पब्लिसिटी के लिए, ताकि फिल्म ऑफर्स आए, या मैं अपनी इमेज बदलना चाहती हूँ, आइटम गर्ल ही हूँ, ऐसा नहीं है, रियल राखी सावंत को लोग पहचाने इसलिए? एक्चुअली रियल राखी सावंत को लोग पहचाने। और लोग कहते हैं कि मैंने कहा था बिग बॉस के हाउस में भी कि मेरे सर पे एक कलंक लगा था। एक्चुअली वो कलंक इसलिए मैं कहती हूँ बिकॉज मुझे रवि किशन ने कहा था कि राखी तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, चलो अच्छा हुआ तुम इस शो में आई, तुम्हारे सर पे जो कलंक लगा था वो मिट गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ सच में शायद कलंक ही लगा था, तो वो मिट गया है। जो भी हमने टीवी पे देखा कितना रियल था और कितना मतलब एक्टिंग थी। अभी सच बता दो, अभी तो खत्म हो गया शो। सच कहती हूँ कि सब कुछ मेरी तरफ से तो रियल था। कुछ लोग रियल थे, लाइक अनुपमा रियल थी। आई कांट से अबाउट आर्यन, वो हमें आर्टिफिशियल लगा। हाँ, बिकॉज मुझे अनुपमा ने बताया कि राखी वो अंदर बहुत अलग था, बाहर आके वो रोमांस कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। एंड शी वाज वेरी शॉक्ड। तो मैं बहुत शॉक हो गई। मैंने कहा क्या बात कर रही यार, तुझे तो इतना प्यार करता था, इतने मोटे मोटे आंसू गिरते थे। तो राखी तुझे पता है ना उसने ऐसा क्यों किया? ऐसे चल फॉरगेट इट, जाने दे। हाँ. कोई बात नहीं, बट तुझे कम से कम झूठा ही सही प्यार तो मिला ना। यू नो, एक चीज होती है नसीब से, झूठा ही सही प्यार कर लो मुझसे। अच्छा, आपके बारे में जितनी बुराई हमने सुनी है टीवी पर, हमेशा आपके खाने की तारीफ जरूर सुनी। आर यू रियली अ गुड कुक? वो तो जो खाने वाले होते हैं उनको पूछना चाहिए। एक्चुअली पता नहीं, मैंने कभी कुक नहीं किया था। नहीं, बचपन में मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया था। हाँ. बट सिर्फ एक आइडिया से मैं कुक कर सकती हूँ, आइडिया से मैं कुछ भी कर सकती वो आएगा घर में प्रैक्टिस थी इसीलिए आप वहाँ बना पाए। हूँ। हाँ, प्रैक्टिस थी थोड़ी बहुत। हाँ. और मैंने वहाँ पे बस तुक्का मार दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया तो खा लिया। और कपड़े वपड़े सब धोए खुद? माय गॉड, मैंने सबके अंडरवेयर्स वॉश किए वहाँ पे। आई कांट बिलीव दिस। और मैंने बहुत सारी चीजें उनके कपड़े वॉश किए, मैंने बर्तन मांजे हैं और मैंने झाड़ू मारा है, पोछा मारा है। वो सारी बहुत सारी चीजें। तो मतलब ऐसा लगा था कि एक आइटम गर्ल की वाट लगा दी इन लोगों ने। अच्छा, लेकिन बाहर निकल कर लगता है कि अब मैं सुधर गई हूँ और मुझे घर गृहस्थी संभाल लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैंने जब से बाहर आई मैंने पानी का ग्लास भी नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं? नहीं, मेरी बेबी यहीं पे खड़ी हुई है, वो पानी देती, खाना पीना वही मुझे देती है, क्योंकि मैंने उसे कहा कि मैंने 3 महीने बहुत काम कर लिया। हाँ. अब मैं कभी काम नहीं करूंगी। अच्छा, टीवी पे पहली बार हमने सुना कि आपने किसी को कह दिया आई लव यू, मैं तो बाहर निकल के शादी करूंगी, होने वाली है?
शादी का अभी मेरा ख्याल नहीं है, बट प्यार तो हुआ है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। और पहली पहली बार शायद हम आपको उनसे मिलवाए भी। लेकिन गेटिंग बैक टू प्रोफेशनल लाइफ ऑफ राखी, मैंने सुना है बाहर आते ही आपने एक बहुत ही एक्साइटिंग सी फिल्म साइन की है। राहुल रवेल की फिल्म। यस। फिल्म का नाम? फिल्म का नाम है बुढ़ा मर गया। आपने मारा? हाँ, मतलब जहाँ पे भी जाती है वो लोग अपने आप हार्ट ठक ठक के। देखकर ऑटोमेटिक उनका हार्ट स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हाँ। हो जाता है। ये किस किस्म की फिल्म है? ये कॉमेडी है। और आप एक्ट करो कि डांस करो? नहीं, मैं पूरा एक्ट कर रही हूँ, पूरी लीड रोल कर रही हूँ। ओह वाओ। और फर्स्ट टाइम लीडिंग लेडी। और मतलब ये मैं शॉकिंग टाइप तो नहीं कहूँगी, हाँ। बट ऐसा दिखाया कि ये लड़की इतनी हॉट है कि हर मतलब जो 4 बुढ़े तो नहीं कहूँगी, एक्चुअली बुढ़ा टाइटल है, बुजुर्ग वो एक ही हो जाता है। नहीं, वो बुजुर्ग में रिस्पेक्ट आ जाती है। रिस्पेक्ट आ जाती, बट वो बहुत यंग है वैसे देखा जाए तो। अनुपम खेर जी, ओमपुरी जी, मुकेश ऋषि और परेश रावल, ये चारों एक लड़की के पीछे पड़ते हैं और वो लड़की कैसे इनको हार्ट अटैक दिलाती है, और ये चारों शादीशुदा है। मतलब सोचो कि क्या होगा, ये एक एक कैसे मरेंगे और कैसे लोग पेट पकड़ के हंसेंगे। ये फिल्म मुझे लग रहा है काफी चलेगी और खास इनके लिए चलेगी। राखी सावंत से बहुत सारी बातें हमें करनी है, तो आप ज्यादा दूर मत जाइएगा। पानी वानी पीना हो तो बेबी को बुलाइए या खुद बुला लीजिए। बट कम बैक इन जस्ट अ सेकंड, कीप वॉचिंग, लेट्स टॉक।